सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी मैं जस्ट एक लिंक लिस्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करता हूँ आपके साथ। तो इसमें मुझे एक दिखाना था कि लिंक लिस्ट का मतलब क्या होता है। तो मैं लिंक लिस्ट का इमेज खोलता हूँ। सो जैसे आप देख रहे हो कि लिंक लिस्ट जो है वो एक कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है और उसमें हर नोड जो है वो दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर करता है। तो लिंक लिस्ट और एरे के बीच में डिफरेंस क्या होता है? एरे का साइज फिक्स रहता है, लिंक लिस्ट का साइज फिक्स नहीं रहता। तो अगर आपको कुछ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो जिसमें आप डायनेमिकली एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, तो उसका जो सबसे आसान तरीका होता है वो लिंक लिस्ट होता है। तो लिंक लिस्ट जो है वो एरे के मुकाबले ज़्यादा इजियर टू इम्प्लीमेंट होता है और ज़्यादा एफिशिएंट होता है। क्योंकि एरे के केस में क्या होता है, अगर आपने एरे क्रिएट किया, सपोज आपने 100 एलिमेंट्स का एरे क्रिएट किया और आपको अभी अ, आपने सिर्फ 5 वैल्यू स्टोर किया एरे में, तो जो बाकी के जो 95 एलिमेंट्स है वो वेस्ट हो गए, उनकी मेमोरी वेस्ट होगी। आपको वो मेमोरी वेस्ट नहीं करना, आपको वो मेमोरी एफिशिएंटली यूज करना है, तो आप लिंक लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिंक लिस्ट के केस में क्या होता है, हर एलिमेंट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। हर एलिमेंट को एक नोड हम कहते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है एलिमेंट का वो डेटा पार्ट होता है, दूसरा पार्ट जो होता है वो नेक्स्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट मतलब वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये चार वैल्यू स्टोर करना है लिंक लिस्ट में, 6, 7, 8, 9, अभी लिंक लिस्ट के अलग अलग प्रकार है। जो पहला प्रकार है लिंक लिस्ट को सिंगली लिंक लिस्ट होता है। तो सिंगली लिंक लिस्ट मतलब हर नोड वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा और लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल होगा। और अगर मुझे सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएट करना है तो मुझे एक स्ट्रक्ट नोड डिफाइन करना पड़ेगा, अगर मैं सी में लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो। और उसके दो डेटा मोड होंगे, डेटा और नेक्स्ट। जैसे आप देख रहे हो, नेक्स्ट एक पॉइंटर वेरिएबल है ऑफ टाइप स्ट्रक्ट। और यहाँ पर जो पहला नोड है उसका डेटा 6 है, उसके नेक्स्ट में नोड 7 का एड्रेस स्टोर है। जो दूसरा नोड है उसका डेटा 7 है और उसके नेक्स्ट में 8 का एड्रेस स्टोर है। जो तीसरा नोड है उसका डेटा 8 है और उसके नेक्स्ट में 9 का एड्रेस स्टोर है। और जो चौथा नोड है 9, उसका डेटा 9 है और उसके नेक्स्ट में नल है। ये जो मैंने नीचे वैल्यूज लिखे हैं वो नोड्स के एड्रेसेस हैं। अगर हम सिंगली लिंक लिस्ट की बात करें तो सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हर नोड में नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है और लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल होता है। तो यहाँ पर जो लास्ट नोड है वो 9 है तो उसके नेक्स्ट में नल है। और जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है उसे हम एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करेंगे जिसे हम नाम देंगे हेड। तो हमने एक हेड नाम का पॉइंटर यूज किया है, उसके अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोरेज जो 1000 है और जो लास्ट नोड का एड्रेस है वो 4000 जो है वो लास्ट नाम के पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर होगा। लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल स्टोर है। तो मैं आपको सिंगली लिंक लिस्ट का एक प्रोग्राम दिखाता हूँ अभी। तो इस प्रोग्राम के अंदर मैंने सिंगली लिंक लिस्ट बनाया है, डिस्प्ले किया है, सॉर्ट किया है, सर्च किया और काउंट किया। तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्ट नोड डिफाइन किया जैसे आप देख रहे हो। उसके दो डेटा मेंबर्स है, डेटा और नेक्स्ट। और हमने दो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किए, हेड और लास्ट। अभी ये अलग अलग फंक्शन मैंने डिफाइन किए। पहले क्रिएट फंक्शन है जिसमें हम लिंक लिस्ट को क्रिएट करें। तो इनिशियली हम दोनों हेड और लास्ट को नल असाइन करें। उसके बाद मैंने एक डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल किया है। इस डू व्हाइल लूप में हर बार जब ये डू व्हाइल लूप रन होगा, हम यूजर को पूछ रहे हैं एंटर डेट ऑफ करेंट। तो हमने एक नया नोड यहाँ पर क्रिएट किया है और उसका एड्रेस न्यू नोड को असाइन किया। फिर हमने यूजर को पूछा एंटर डेट ऑफ न्यू नोड और मैंने यहाँ पर न्यू नोड के डेटा में इनपुट लिया। अभी एरो ऑपरेटर का मीनिंग क्या है? तो एरो ऑपरेटर के लिए आपको माइनस और ग्रेटर देन टाइप करना पड़ेगा, तो वो एरो ऑपरेटर बन जाता है। तो एरो ऑपरेटर का मीनिंग क्या हुआ? जब हम स्ट्रक्ट टाइप का पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सी के अंदर तो हमें एरो ऑपरेटर यूज करना पड़ता है।
तो क्योंकि न्यू नोड एक पॉइंटर वेरिएबल है ऑफ टाइप स्ट्रक्ट नोड, तो इसलिए हमने एरो ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर जो नया नोड है जिसका एड्रेस न्यू नोड में स्टोर्ड है, उसके अंदर हमने इनपुट लिया, उसका डेटा हमने इनपुट लिया। पहले ये चेक कर रहे हेड नल है क्या। अगर हेड नल है तो इसका मतलब है आपका जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है, तो हम हेड इक्वल टू न्यू नोड करें और टेम्प इक्वल टू हेड करें, मतलब टेम्प के अंदर अभी हेड नोड का एड्रेस स्टोर्ड है, क्योंकि हेड हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा और हेड को हम आगे नहीं मूव करेंगे, टेम्प को आगे मूव करें। टेम्प इज ऑल्सो पॉइंटर वेरिएबल, टेम्प भी एक पॉइंटर वेरिएबल है, जिसको मैंने डिक्लेयर किया है ऑफ टाइप स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, तो हेड अगर नल है तो हेड इक्वल टू न्यू नोड हमने किया और टेम्प इक्वल टू हेड किया। और अगर हेड नल नहीं है तो हम एल्स में जाएंगे और यहाँ पर हम टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड स्टोर करेंगे। टेम्प मतलब करेंट नोड, उसके नेक्स्ट में न्यू नोड स्टोर करेंगे और टेम्प को आगे मूव करेंगे। उसके बाद हमने यूजर को पूछा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो। तो ऑप्शन वेरिएबल में इनपुट लिया है। अगर जब तक ऑप्शन 1 है तब तक ये लूप कंटिन्यू होगा। तो इसका एडवांटेज क्या हो कि जितने एलिमेंट्स यूजर को एंटर करने, स्टोर करने, उतने वैल्यू स्टोर होंगे लिस्ट में। उसके बाद जब लूप एंड होगा, टेम्प लास्ट नोड पे है तो उसके नेक्स्ट में हमने नल स्टोर किया। तो ये लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल स्टोर कर रहा है जो लूप के बाहर हमने स्टेटमेंट लिखा है, और हमने लास्ट इक्वल टू टेम्प किया। जो लास्ट नोड का एड्रेस है वो लास्ट नाम के पॉइंटर वेरिएबल को असाइन किया। डिस्प्ले के अंदर हम डिस्प्ले कर रहे हैं लिंक लिस्ट को। तो यहाँ पर पहले हमने टेम्प इक्वल टू हेड से शुरुआत की है, फिर जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता हम टेम्प का डेटा प्रिंट करें और टेम्प को आगे मूव करें। हर बार जब लूप रन होगा तो टेम्प का डेटा प्रिंट करेंगे और टेम्प इज इक्वल टू टेम्प एरर, मतलब ये टेम्प को आगे मूव करें। उसके बाद हमने सॉर्टिंग किया। तो सॉर्टिंग के लिए मैंने यहाँ पर सिलेक्शन सॉर्ट का इस्तेमाल किया है। दो फॉर लूप यूज किए, एक आउटर फॉर लूप, इनर फॉर। तो टेम्प वन हेड से शुरू कर रहे हैं, जब तक टेम्प वन रन नहीं हो जाता ये लूप रन होगा। एंड हर बार जब लूप रन होगा टेम्प वन को आगे मूव करें। हर बार जब इनर लूप रन होगा टेम्प टू नेक्स्ट, टेम्प वन जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट नेक्स्ट नोड से टेम्प टू शुरू करें। और फिर जब तक टेम्प टू रन नहीं होता ये लूप रन होगा, और हर बार जब लूप रन होगा टेम्प टू इक्वल टू टेम्प टू एरो नेक्स्ट करें। हर बार जब इनर लूप रन होगा हम टेम्प वन का डेटा टेम्प टू का डेटा कंपेयर कर, अगर टेम्प वन का डेटा टेम्प टू के डेटा से ग्रेटर है तो हम दोनों को स्वैप करें। सर्च के अंदर हम सर्चिंग करें, हम चेक करें कि वो नोड प्रेजेंट है या नहीं। तो हमने यूजर को पूछा है कि एंटर नोड टू बी सर्च ईएलई में स्टोर किया है। फिर जब तक टेम्प नल नल नहीं हो जाता, हम टेम्प इक्वल टू हेड से शुरुआत करें। जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता ये लूप रन होगा, और हर बार जब लूप रन होगा टेम्प का डेटा ईएलई से कंपेयर होगा। ईएलई मीन्स वैल्यू टू बी सर्च, और अगर वो कंडीशन ट्रू है तो एलिमेंट इज फाउंड एल्स नॉट फाउंड। एंड हर बार जब लूप रन होगा टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट करें, मतलब वो नेक्स्ट नोड पे जा रहा है, और आई प्लस प्लस। और लूप एंड होने के बाद अगर फ्लैग अभी भी जीरो है तो नॉट। और अगर वो नोड फाउंड हो गया, अगर ये कंडीशन ट्रू, तो फ्लैग को वन करे और ब्रेक करे और लोकेशन भी प्रिंट करे एट आई लोकेशन वो मिल चुका। और काउंट जो फंक्शन है वो काउंट करे कितने नोड्स हैं। तो टेम्प इक्वल हेड से शुरुआत की हमने, जब तक टेम्प नन नहीं हो जाता ये लूप रन होगा। हर बार जब लूप रन होगा काउंट प्लस प्लस करे और टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट करे, मतलब वो नेक्स्ट नोड पे जा रहा है। लूप जब एंड होगा तो काउंट में ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ नोड स्टोर होंगे और हमने वो वैल्यू रिटर्न की। ये सारे फंक्शंस हमने मेन के अंदर कॉल किए। इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। इसको मैं रन कर रहा हूँ अभी। स्टूडेंट्स, सपोज मैंने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया, तो मैंने 10 डाला, 9 डाला, 8 डाला और 7 डाला। ठीक है, तो अभी मैं नो करता हूँ और अगेन क्रिएट राइटिंग, वो ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट नहीं किया मैंने। 7, 8, 9, नो। और हाँ, यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ तो ये आ रहा है। अगर मैंने सर्च किया और मुझे 8 सर्च किया, ये भी मिल चुका है। सॉर्ट किया तो
ये भी है, काउंट किया तो आ रहा है। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आप सबको। ओके, सो और अगर आपको और ऐसे बहुत इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स पे, तो आप डेफिनेटली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जो मेरा नाम नाडकर्णी सर है और इंस्टीट्यूट का नाम नाडकर्णी एक्सपर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट। ओके, तो आई होप ये वीडियो आप सबको यूजफुल होगा, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच।